खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आज थैंक्स गिविंग का दिन है और मेरा टॉपिक है पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी की बरकतें, शुक्रगुजारी की ताकत। खुदा शुक्रगुजारी पसंद करता है। जैसे हम लोग दुनिया के ऊपर अगर कोई हमारी तारीफ करता है ना तो हमें अच्छा लगता है। बाप ने हमें अपनी शक्ल, अपनी शबीह पर बनाया। जैसा बाप है वो उसने हमें भी वैसा ही बनाया। हम वैसे ही दिखते हैं जैसे हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया। हम कैसे दिखते हैं? जैसे हमारा बाप है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उस जैसे दिखे, और ना सिर्फ दिखे बल्कि वैसे काम करे जैसा बाप और उसका बेटा मिलकर करते हैं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते था। In the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. अजीजों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर से कंप्लेन करना आज बंद करना है। दो चीजें हम सीखेंगे। दयाकी मैंने कभी कलाम नहीं सुनाया, आज फर्स्ट टाइम मैं कुछ बातें दयाकी में से करूंगा और शुक्रगुजारी पे करूंगा। ये दो हालतें हैं। शुक्रगुजारी जो है वो है आपके बदन की। शुक्रगुजारी क्या है? आपके बदन की शुक्रगुजारी है। हालेलुया। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ रुपए पैसे से ही शुक्रगुजारी होती है। गाय बैल ज़बह करने से ही शुक्रगुजारी होती है। हदिये नजरानों के टोकरे, पेटियां भर भर के ले जाने से शुक्रगुजारी होती है। लेकिन बाप चाहता है कि हम अपने बदन से उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। अपने बदन से उसको जलाल दें, अपने बदन से उसकी ताज़ीम करें, अपने बदन से उसके नाम की महिमा गाएं, क्योंकि वो इसके लायक है। कलाम मुकद्दस में हम ज़बूर 50 और उसकी 14 आयत की तिलावत करेंगे। मैं बेटी सानिका से कहूंगा वो खड़ी हो, वहां से माइक लें और उसकी तिलावत करें। ज़बूर 50, Psalm 50 वर्स 40। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलें, और जिसके पास नहीं वो अपनी डिजिटल बाइबल यानी कि मोबाइल भी खोल सकते हैं। Psalm 50 वर्स 40। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान, जो हक ताला के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है कि तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता। आमीन। इसके बाद नीचे चलेंगे और 22 और 23 को भी पढ़ेंगे। दोनों आयतों को हम इकट्ठा पढ़ते हैं। अब ऐ खुदा को भूलने वालों, उसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात हम यहाँ पे देखते हैं। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानो और हक ताला के लिए अपनी मन्नतों को पूरा करो, और मुसीबत के दिन मुझसे क्या करो? फरियाद करो। जब मुसीबत आती है फरियाद तब करनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी के बगैर कोई भी काम नामुमकिन है। शुक्रगुजारी से हमारी जिंदगी का आगाज होता है। शुक्रगुजारी से हमारी बरकतों का आगाज होता है। शुक्रगुजारी से हमारी जिंदगी की नेमतों का आगाज होता है। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर शुक्रगुजारी की बातों से भरा हुआ है, और वहां पे एक सूरमा बुजुर्ग दाऊद हमें मिलता है,
और हम जब उसकी जिंदगी पे गौर करते हैं तो बुजुर्ग दाऊद हमें चीट करते हुए भी दिखाई दे रहे, हमें बुजुर्ग दाऊद कत्ल करते हुए भी दिखाई दिए, हमें बुजुर्ग दाऊद बहुत सारे गुनाह करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन कुछ तो था बुजुर्ग दाऊद के अंदर जिसके बायस बाप ने कहा कि ये वो है जो मेरे दिल के करीब है, मुझे वो आदमी मिल गया जो मेरे दिल के करीब है। अजीजों, क्या वजह है वो कि एक इंसान जिसने कत्ल भी किया, जिसने औरों की औरतों को भी ले लिया, जिसने शायद गुनाह भी किए, और हमें बाइबल मुकद्दस इस बारे में बताती है। लेकिन एक बात हमें दाऊद में दिखाई देती है जो ज़बूर के अंदर कलम बंद है, और लिखा है कि उसके पास एक नरम दिल था। David had a humble heart. उसके पास एक दिल था जो शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। और कलाम मुकद्दस के अंदर कलम बंद है, ज़बूरों को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि दाऊद दिन में 7 मर्तबा खुदावंद की वर्शिप करता था। वर्शिप का मतलब खुदावंद की शुक्रगुजारी। वो दिन में 7 बार खुदा की हजूरी में झुकता और वर्शिप करता, उसकी हर बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करता। और वही एक ऐसी शख्सियत है जिसने खुदा को बहुत सारे नामों से नवाजा। बहुत सारे नाम दाऊद ने खुदावंद के रखे। हालेलुया। उसे जब भी कोई नया तजर्बा होता था वो उस तजर्बे से नए नाम को मालूम करता और उस नाम से खुदा को पुकारता। और उसने कहा, खुदावंद मेरी जिंदगी का पुष्प है। ये मैसेज मैंने एक दफा सुनाया था आपको, और मैं आज फिर खुदा चाहता है कि मैं उसको आपके साथ आपको शेयर करूं। ये बात, ये पुश्ता क्या है? ये पुश्ता एक बंद है, एक बड़ी और मजबूत दीवार, ना टूट दीवार जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे रावल डैम के पास लगी हुई है पानी को रोकने के लिए, जब उसके बंद खोले जाते हैं तो पानी निकलता है, अदरवाइज वो पानी को रोकती है। दाऊद ने कहा, यीशु बाप मेरी जिंदगी का क्या है? पुश्ता है। हालेलुया। दाऊद खुदा को इसलिए पसंद आया कि ही हैव अ हम्बल हार्ट। उसके पास एक नरम दिल था और शुक्रगुजारी से भरा हुआ दिल था, और खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और यही बात है कि खुदा ने उसके तमाम गुनाहों को, उसकी तमाम गलतियों को, उसके तमाम कसूरों को माफ कर दिया। और बाप ने क्या किया? बाप को वो इतना पसंद आया कि अपने अकलौते बेटे यीशु को उसकी नस्ल में से भेज दिया। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है। जब खुदा को कोई पसंद आता है तो वो उसके दुश्मनों को उसका दोस्त बना देता है। लेकिन यहाँ पर तो बात खुदा और दाऊद की डायरेक्ट हो रही है। खुदा को दाऊद इसलिए पसंद आया कि वो शुक्रगुजार था और शुक्रगुजारी से भरा रहता था, और दिन में 7 बार शुक्रगुजारी करता था। पता नहीं कितने घंटे उसे लगते होंगे 7 दफा शुक्रगुजारी करने। क्या वो एक दफा बैठता हो 2 मिनट 3 मिनट तो नहीं जाता होगा? शायद वो आधा घंटा, शायद वो 1 घंटा, शायद वो 2 घंटा एक टाइम में वर्शिप करता हो, फिर कुछ करता हो, फिर 2 घंटे 3 घंटे वर्शिप करता हो। और अगर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई दें तो कितने बनेंगे? नॉन भाई 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितने? 21 घंटे। और दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? हालेलुया, प्रेज गॉड। ये मैं इमेजिन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो शायद इससे भी ज्यादा करता हो। और I'm just imagine that कि वो दिन में 7 बार वर्शिप कर रहा है। शायद वो 3 घंटे कर रहा है, और वो 3 घंटे अगर हम कंटिन्यू से काउंट करते हैं, इट्स मीन बिकम 21 आवर्स अ डे।
21 घंटे दिन में जो इंसान खुदा की वर्शिप करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, उसको धन्यवाद कहता है, उसकी महिमा करता है, उसके नाम को ऊंचा करता है, तो वो इंसान खुदा को क्यों पसंद आएगा? हालेलुया! क्यों वो बंदा खुदा को पसंद नहीं आएगा? ये शुक्रगुजारी की पावर है। This is the blessing from God. हालेलुया! जब आप दिन में शुक्रगुजारी से भरे रहेंगे, अजीजों, हम दिन में पता नहीं एक बार भी दुआ नहीं करते। ऐसा है कि नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में एक दफा भी दुआ नहीं करते। शायद संडे को चर्च जरूर आते होंगे, दायित्व भी देते होंगे, हदिये भी देते होंगे, माइट भी शायद रोजे भी रखते होंगे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है खुदा के पास आने के लिए। आज भी हमारे चर्च में मेरे हिसाब से गैदरिंग बहुत कम है, नहीं होनी चाहिए। आज अल्लाह के बताया भी गया था कि आज एक खास दिन है जिसे हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। I don't want anything. मैंने नहीं कुछ चाहिए। I have everything because I have Jesus. Hallelujah. मेरे पास यीशु है जो मेरी फिक्र करता है, जो मुझे वक्त पर मुहैया करता है, जो मुझे वक्त पर इल्फाज देता है, जो मुझे वक्त पर सर बुलंद करता है। अगर हम इस्राएल को देखें ना, तो जब वो मिस्र से निकल रही थी, उसे किसने निकाला वहां से? मूसा ने। किसके कहने पर? खुदा के कहने पर। खुदा ने मूसा को भेजा कि जा मेरे बंदों को, मेरे लोगों को मिस्र से निकाल। और जब वो वहां से निकल रहे थे, तो जब गुजर रहे थे तो उनको एक जगह पे पानी ना मिला, उन्हें प्यास लगी, उन्हें पानी ना मिला। कुछ आगे बढ़े, उन्हें भूख लगी, उन्हें खाना ना मिला, तो वो क्या करने लग पड़े? वो बुड़बुड़ाने लग पड़े। आज जब हमारी जिंदगी के अंदर दुख आता है, परेशानी आती है, तंगदस्ती आती है, बीमारी आती है, लाचारी आती है, तो बजाय हम शुक्रगुजारी करने के हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं, हम अपने यीशु के आगे कंप्लेने करना शुरू कर देते हैं। और दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उससे खता भी हुई, उससे गलती भी हुई, उससे गुनाह भी हुआ, उसने रोजे में भी ठहरा, खुदा ने उसकी बातों को सुना और उसको जवाब दिया, और वो दिन में 7 बार खुदा की हजूरी में झुकता रहा। और आगे अगर हम चले तो बुजुर्ग पालूस, उन्होंने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा हर बात में खुदावन अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो। उन्होंने कहा हर बात में। दाऊद दिन में 7 बार वर्शिप करता था, लेकिन बुजुर्ग पालूस फरमाते हैं कि हर एक बात में खुदावन अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मुकद्दसों को ये ज़ेब है और खुदा को पसंद है। तसल्ली के 5:18 में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु की तुम्हारी बाबत खुदा की। This is God's want. ये खुदा चाहता है कि आप उसकी वर्शिप करें, आप उसकी सताइश करें। अगर ऐसे ही हम आगे बढ़े तो हमें 10 कोड़ी भी दिखाई देते हैं। कोड़ एक ऐसी बीमारी है, जब किसी को लग जाती है ना, तो घर वाले कहते हैं इसको जरा दूर कर दो, ये देखो लो तुसी भी दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये अछूत है और तुम्हें भी लग सकती है। और उस दौर में भी ऐसे ही होता था, अगर किसी को कोड़ लगता था तो उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था और कहते थे इधर नहीं आना। लोग दूर से उन्हें देखते थे और वो दूर से लोगों को देखते थे। 10 कोड़ी जा रहे हैं और उनकी निगाह यीशु पर पड़ती है। हालेलुया! तो वो दूर दूर से चलाने लगते हैं और खुदा से कहते हैं ए रबी तू हम पर रहम कर, ए रबी तू हम पर रहम कर, ए रबी तू हम पर रहम कर। यीशु उन्हें कहता है कि अपने जाओ और अपने ताए तबीब को दिखाओ। उन्होंने बुड़बुड़ाया नहीं, उन्होंने खुदा की बात को लिया और चल पड़े। और लिखा है चलते चलते जब वो जा रहे थे तो वो चंगे हो गए। हालेलुया! वो क्या हुए? चंगे हो गए। और उनमें से एक
उल्टे पांव मुड़ा और यीशु की तरफ भागा और जाकर यीशु के कदमों में गिर गया और उसकी शुक्रगुजारी करने लगा कि बाप, ऐ बाप, तेरे कहने से आज मैं चंगा हो गया हूं और तूने मुझे शिफा बख्शी है। तो यीशु ने क्या कहा उससे? Where is the door? बाकी कितने रहे? क्या उनको शिफा नहीं मिली? क्या तेनों कल नहीं शिफा मिली है? तो अजीजों, आज हमारी हालत भी ऐसी है। अगर हम चर्च में कुछ लेने के लिए आए हैं तो हम कुछ लेके जाते हैं, तो जब गवाही की बारी आती है, जब शुक्रगुजारी की बारी आती है, ना तो हम वहां पर पहुंचते हैं और ना हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। और कलाम में क्या लिखा है? अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ लूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। अजीजों, आज हमारी जिंदगी कंप्लेंट्स के अंदर ही है। अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, अपने उठने बैठने को तब्दील करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ऐ खुदा को भूलने वालों, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम्हें फाड़ दे और कोई छुड़ाने वाला ना हो। इसलिए उठते बैठते जागते चलते फिरते कारोबार पे खुदा की क्या करो? हर वक्त शुक्रगुजारी में रहो, क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है। वक्त नजदीक आ गया है और वो घोड़ों पे सवार, हालेलुया, बादलों पर सवार होकर आने वाला है और हर एक के काम के मुताबिक अजर देने को उसके, और उसकी छाछ उसके हाथ में है। जब वो उसको छानेगा, अपने लोगों को अलग करेगा और भूसे को आग में डाल देगा। ओ हालेलुया। और जो लोग शुक्रगुजारी से भरे होंगे, जो लोग उसको जानते होंगे और जिन लोगों का फख्र यीशु होगा, उनको तो वो अपने साथ ले लेगा। लेकिन जो उसके साथ नहीं होंगे, जो बुड़बुड़ाने वाले होंगे, जो कंप्लेन्स करने वाले होंगे, जो हर बात पे नाशुक्री करने वाले होंगे, उनका हिस्सा बहुत खतरनाक है। और आपको पता है इसका आगाज कहां से हुआ बुड़बुड़ाने का? इब्लीस से। कितनी नेमतें, कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी। जब वो हाथ अपने पंख फैलाता था तो मुख्तलिफ किस्म की म्यूजिक्स निकलते थे। खुदा ने उसको इतनी बरकतें, इतना कुछ दिया हुआ था, लेकिन वो नाशुक्री से भर गया और उसने खुदा की उन तमाम नेमतों की नाशुक्री की और उसने कहा मैं खुद खुदा बनूंगा। उसने खुदा को पीछे करके, खुदा को भूल के अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश की और वो आसमान से पटक दिया गया। इसीलिए खुदा बताता है कि ऐ अब खुदा को भूलने वालों, बचो उस वक्त से। उस वक्त फिर हम कहते हैं काश असी होते जी ठीक सा। हमने क्यों गुनाह किया, हमने क्यों खुदा की हकारत की, हमने क्यों उसकी बातों को नहीं सुना। फिर असी कहते हैं असी उनकी चंगे सा। लेकिन तब वक्त हाथ से निकल गया होता है। तब क्या होता है? वक्त हाथ से निकल गया होता है और फिर रोना और दांतों का पीसना बाकी रह जाता है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, शुक्रगुजारी एक भेद है। शुक्रगुजारी बरकतों का रास्ता है। हालेलुया। शुक्रगुजारी क्या है? एक भेद है। और शुक्रगुजारी क्या है? बरकतों का रास्ता है। हम शुक्रगुजारी कम करते हैं और शिकायत ज्यादा करते हैं। आज से इस पैटर्न को तब्दील कर दे।
मैं तो कहता हूं कि शिकायत को अपनी जिंदगी में से काट ही डाले और सिर्फ शुक्रगुजारी करे, क्योंकि दिन बुरे हैं और खुदा चाहता है कि आप शुक्रगुजारी करते चले जाएं। और बाइबल मुकद्दस में इससे बड़ी और कोई मिसाल हो ही नहीं सकती कि अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन उसकी थैंक्स गिविंग, उसकी हम्बलनेस, उसकी ग्रेजुएटेंस उसकी जिंदगी में से नहीं गई। वो जैसी हालत में भी था वो शुक्रगुजारी से भरा रहा और खुदा ने उसको वक्त पर बुलंद किया। ये तो हो गई शुक्रगुजारी की बात। और शुक्रगुजारी हमें कैसे करनी है? अपने बदनों से, अपने दिल से, अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करना है, अपनी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन यीशु को देनी है, उसके साथ बातचीत करनी है। और दूसरी बात है रुपया पैसा। दूसरी बात है शुक्रगुजारी, वो है रुपया पैसा। कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी। हमें खुदा से लेना नहीं आता, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इधरों निकल उधरों निकल, किसी के टांग खींच, किसी का वॉलेट खींच, किसी को नौकरी से निकलवा के उसकी नौकरी ले ले। हमारे पास ये रास्ते हैं, लेकिन खुदावंद जो सच्चाई का मंबा है उसके पास सच्चाई और सीधा रास्ता है। वो कहता है सिर्फ सीधा देखो। पौलुस कहता है इसीलिए कि मैं इनाम की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। अगर हम दाएं बाएं देखना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी के अंदर हर नेमत, हर बरकत यीशु की तरफ से जारी और सारी होती जाएगी। मिसाल 3 बाब पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या लिखा है। मिसाल 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या कर? ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस नई मैं से लबरेज रहेंगे। हालेलुया। कैसे भरे रहेंगे आपके खत्ते? और कैसे आपकी जो मशकें हैं, कैसे आपके जो कूलर्स हैं, कैसे आपके जो फ्रिज है, कैसे आपके जो बैंक है भरे रहेंगे? वो देने से। हम देते हुए बहुत घबराते हैं। अभी इस चर्च के अंदर कल भी मैंने अपने उस्ताद से बड़ी बेइज्जती करवाई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा तूने अपने बच्चों की बरकतें आप रोकी है। कल मैंने जब निकाह के लिए मैं गया तो मैंने कभी भी ना कोई पैसे कभी मांगे नहीं। वो कहता यार लोगों को पता है की मैं कमा ऐवी मांग के शर्म करने वाली गल है। लोग की सुन देते हैं भाई साहब ने क्या पुत्र तू गलत कर रहा है, तूने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, कोई सुने या ना सुने। अगर कोई कंगाल मरना चाहता है तो उन्हें मरन दो, और अगर कोई मालदार बनना चाहता है तो मालदार बनने का एक ही तरीका है और वो कलाम है। हालेलुया। और अगर आप कंगाल ही रुखसत हो जाना चाहते हैं, शिकायतें गिले शिकवे करते हुए, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। उन्होंने मुझे कहा भाई साहब उठे जाने पूरा निकाह के पैसे लाने ने, चर्च की जो भी चीजें होती है वो आपने उनसे कहना है, तो फिर आपने निकाह करना है और फिर आपको भी बरकत मिलेगी और उनको भी मिलेगी। और मैंने वैसे ही किया। मैंने पहली दफा कल निकाह के बाद उनसे फीस मांगी। मैं फीस का भी फटाफट कर रहा हूँ, मैनू देर हो रही है। खुदा ने मुझे ब्लेस किया, के साथ उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, वो भी मैंने उनसे किए। मैं कहा चर्च से किया अंदर जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखा के भेजा, और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं भी शागिर्द ही हूँ। हम सब शागिर्द हैं, उस्ताद एक ही है। हालेलुया। और उसका नाम क्या है? यीशु है। वही उस्ताद है और कोई उस्ताद हो सकता ही नहीं है। हम सब शागिर्द हैं। लेकिन एक बात यीशु कहता है, यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है कि वक्त के हिसाब से तानू की होना चाहिए। ऊंचा बोले ना, आवाज नहीं आई। वक्त के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए? उस्ताद होना चाहिए। कामिल कोई नहीं है। लेकिन खुदा क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि तुम कामिल है, कोई नहीं है, लेकिन वो बनाना चाहता है। अब मसला ये है, वो चाहता है बनाना कामिल, हम बनते नहीं। वो चाहता है हमें बरकतें देना, हम लेते नहीं।
हम कहते नहीं इसी पूरी तनख्वाह जड़ी है ना पादरी साहब बड़ा औखा गुजारे किवें दइए। अभी इस चर्च के अंदर 5-6 महीने से कार्ड बने हुए हैं और चंद बेटे बेटियां ऐसी है, मैं नाम इसलिए नहीं लेता फिर वो काम गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने दहजगी देना शुरू किया और बाकायदगी से दे रहे हैं और उनकी जिंदगी में बरकतें भी आ रही है कि नहीं आ रही? हालेलुया। इसलिए आ रही है क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और क्या दिए में से खुदा के घर वापस लौटा रहे हैं। हमने पढ़ा कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। अगर हम इसराइल को देखते हैं ना, कितना बड़ा इसराइल, किसी को पता है? इतना सा मुट्ठी भर, छोटा सा बिल्कुल। और दुनिया के ऊपर राज कौन कर रहा है? क्यों? वजह क्योंकि वो अपने सारे फलों से कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। किधर आपको पादरी साहब अपनी जेब भरना से लगा है और कुछ कह कलाम से चल रहे हैं। लूका 6 बाब और उसकी 38 आयत को पढ़ते हैं। बल्कि दूसरा तवारीख 31 में चले उस ज्यादा बेहतर है। दूसरा तवारीख 31 उसकी 5 आयत। इस फरमान को जारी होते ही बनी इसराइल अनाज और मैं और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार का पहला फल बहुतायत से देने और सब चीजों के 10वां हिस्सा कसरत से लाने लगे। हालेलुया। इस्राएल दुनिया पे हुकूमत क्यों कर रहा है? आज दुनिया में 80% पैसा दुनिया में इस्राएल की बात नहीं कर रहा। दुनिया के अंदर 80% जो पैसे हैं, जो करेंसी है, वो इस्राएल की है। वाई छोटा सा मुट्ठी भर, लेकिन दुनिया के ऊपर वो राज कर रहा है। और उसके पीछे क्या भेद है? भेद ये है कि इस फरमान के जारी होते ही जब उन्होंने सुना, फरमान जारी हुआ और फरमान क्या था? बनी इसराइल अनाज और मैं और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार के पहले फल। आगे क्या लिखा हुआ है? कोई आप में से पढ़े? बहुतायत क्या लिखा है? बहुतायत। बहुतायत का मतलब क्या है? क्या है बहुतायत का मतलब? 10,000 कोई बुजुर्ग कोई बैठा है जिन्हें पता है बहुतायत की होती है? कसरत के साथ, दब दब के, कुट कुट के, थैले भर भर के, और पहले फल तन्हा मिली, उसी में से सब कुछ इकट्ठा किया और जो खुदा का उसे अलग कर दिया। जैसे मेरी बेटी टीजा कर दी है, जैसे मेरे बेटे आकाश ने किया। यहाँ पे और भी ये नाम है, जैसे मेरी बेटी सपना करती है, इसकी माँ जब ये पैसे लेते हैं ना बैंक से, इस सब तो पहले मेरे घर रख देना। क्यों? क्योंकि इनको फिक्र है। और भी बहुत सारे नाम है। बेटे आमिर है, इतनी सी कमाई है उसकी, लेकिन उसका दिल पता कितना है? इतनी सी कमाई में से वो अपना सारा कुछ निकालता है, तो इंतजार कर रहा होता है कदों मेरा बाप आवे, वो मुझे बाबा कहता है, कब मेरा बाबा आए तो मैं उन्हें दवा। वजह उसको भेद पता लग गया है। हालेलुया। उसको क्या पता लग गया? उसको भेद लग गया। बेटी सना बैठी है, इसकी जब सैलरी आती है दुबई से, इसका हाल भेजता है, इन्हें भी परेशानी लगी होती है। बैंक तो सीधा मेरे को, मैं किया भाई, इसको देना आ गया, इन्हें समझ लग गई है, इसको कलाम का भेद मिल गया है कि तरक्की और सरफराजी का राज क्या है? देने में, डिलीवर करने में। खुदा ने कहा दिया करो तभी तुम्हें दिया जाएगा। दोगे नहीं तो लबड़ा किथों है? अगर आपकी कमाई थोड़ी है और दिल बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी कबड़ बड़ी होने वाली है। हालेलुया। आपकी कबड़, आपका बक्सा, आपका बैंक, आपका वॉलेट, जहां भी आप पैसे रखते हैं,
वो बड़ा कर लो। अगर आप अपनी कमाई में से पहले फलों में से खुदा की ताजीम करने के लिए तैयार हैं इजराइल की तरह, तो मैं आपको बताऊं वो दुनिया पे राज करता है, तुसी कम से कम अपने खानदान पे राज करोगे। हालेलुया। आपका सर फख्र से बुलंद होगा और खानदान वाले कहेंगे इन्नू पता नहीं केड़ी गिदड़ से की लग गई है, तो तुसा कहना गिदड़ से की नहीं लंबी, सानू यीशु दा फरमान मिल गया है और उथे लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। दिस इज हालेलुया। समझ में आई मेरी बात किसी को कि कैसे हमने मालदार होना है और कैसे हमने रूहानी तरक्की करनी है। पहली बात मैंने सुनाई शुक्रगुजारी, ये आपकी रूहानी तरक्की है। समझ में आ गई मेरी बात? शुक्रगुजारी क्या है? आपकी रूहानी तरक्की, आपकी बदनी तरक्की, आपकी रूहानी तरक्की का राज है जिस्म की शुक्रगुजारी, ठीक है, लबों की शुक्रगुजारी, वक्त की शुक्रगुजारी, नींद की शुक्रगुजारी, कहीं ना जाने से रुकने के अपना वक्त खुदा को देने की शुक्रगुजारी, और दूसरी शुक्रगुजारी है मालदार होने की, और उसका भेद है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अगर हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं तो उसके पास 2 ही तबड़ियां थी, खुदावंद ने कहा सबसे ज्यादा उसने दिया क्योंकि उसने अपने हिसाब से दिया, जितना उसके पास था उन्हें तो अपना सारा कुछ छिपा दिया। हालेलुया। अगर आपके पास आज 2 तबड़ियां हैं तो एक खुदा को दे दो। जिसने खुदा के साथ बिजनेस किया, वैसे कहता हूं ये बिजनेस है और हकीकत बात है, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं ना, खुदा उनको कम नहीं होने देता, खुदा उनको ब्लेस करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आसमान के दृश्य खोल के आपको बरकत दे। आमीन।